अगली खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां एसडीपीओ नौशेरा तौसीफ के ट्रांसफर पर सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। क्या खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगले में आज दोपहर लगभग 3:30 पे एसडीपीओ नौशेरा तौसीफ अहमद के ट्रांसफर के उपलक्ष्य में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस विदाई समारोह का आयोजन सुंदरबनी के लोगों द्वारा किया गया। बाद दोपहर लगभग 4 बजे सुंदरबनी के सरकारी डाक बंगले में पहुंचने पर सुंदरबनी के विभिन्न राजनीतिक संगठनों, सामाजिक संगठनों एवं कानून एवं पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों ने एसडीपीओ नौशेरा तौसीफ अहमद को फूलों के हार पहनाकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए व्यापार मंडल के सदस्य अतुल गुप्ता ने कहा कि तौसीफ अहमद द्वारा सुंदरबनी, नौशेरा और कालाकोट तीनों उप जिलों में कानून व्यवस्था को शांतिपूर्वक बनाए रखने एवं जनता के साथ सौहार्दपूर्वक संबंध बनाने में जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। उनके निकट भविष्य में मिलने वाली सरकारी जिम्मेदारी के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह अपने कार्य में आगे की सफल रहे। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए एसडीपीओ नौशेरा तौसीफ अहमद ने कहा कि उन्हें सुंदरबनी, नौशेरा, कालाकोट एवं सियोट इन सभी क्षेत्र के लोगों ने भरपूर प्यार एवं सद्भाव मिला। वहीं इसी का परिणाम है कि यहाँ पर उनके कार्यकाल के दौरान शांतिपूर्वक न्याय व्यवस्था की स्थिति बनी रही। कार्यक्रम के अंत में लोगों ने एसडीपीओ नौशेरा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके बाद एक सामूहिक छाया चित्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। देखिए जम्मू कश्मीर से स्टेट ब्यूरो चीफ संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो यहाँ ये बैठे हैं, आप हमारे छोटे भाई हो। मजे में सबसे खतरनाक खड़े हो जिस आदमी और जिस क्या शुरू करो पत्रकारिता करो। तो आज की इस हमारी महफिल के हमारे मेहमान हमारे एसडीपीओ तौसीफ साहब, आपने बेहतरीन कार्य सुंदरबनी, नौशेरा, कालाकोट के लिए किया और आज आपकी शान में ये जो विदाई समारोह पार्टी यहाँ पे रखी गई, तो इस शान में आज की इस महफिल में आप हमारे मेहमान हैं। और जैसे अरुण जी ने कहा कि हमने जब ऑर्डर आपका पढ़ा तो ट्रांसफर ऑर्डर में जब आपका नाम पढ़ा, नौशेरा जब पढ़ा तो हमें थोड़ा सा धक्का लगा कि आप जा रहे हैं, लेकिन जब लगा पता कि आप मिस्टर राजौरी में ही है तो थोड़ा सा ये सेटिस्फेक्शन होगी कि चलो आते जाते मुलाकात सुंदरबनी में होती रहती है। आप सुंदरबनी में भी मुलाकात होगी, राजौरी में भी होगी। तो आज के इस कार्यक्रम के अंदर जितने भी जो यहाँ पे आए हैं, जिस डिग्नेटरीज को यहाँ पे हमारे एसएचओ राजेश एसोडिया साहब द्वारा जो जिनको आमंत्रित दिया गया है, मैं चाहूँगा कि बारी बारी जो लोग अपने विचार यहाँ रखना चाहेंगे, कैप्टन साहब से शुरुआत करते हैं कि आपकी इस टेबल के अंदर जैसे आपने जो हमारे समाज की चिंता की और रात दिन समाज की रक्षा और सुरक्षा के लिए सदैव आप तत्पर रहे, कई दौर आपके इस चैनल के अंदर आए। राजौरी के अंदर धामी में जो नरसंहार हुआ, उसके बाद कई एक ह्यूमर्स का दौर लगातार जारी था, यहाँ देखेंगे वहाँ देखेंगे। तो आपने समाज को पैनिक ना करते हुए समाज के साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और आपके ये जो योगदान था। भारत माता की जय। आदरणीय हमारे निशारे तौसीफ साहब, हमारे यहाँ के लोकप्रिय बहुत ही प्रशासन को सुचारू रूप में चलाने में बहुत बड़ा योगदान है यहाँ का हमारे सचिव साहब का। उनके साथ ही हमारे यहाँ के दुर्गा कल्याण फार्म के वाइस चेयरमैन बैठे हुए हैं हमारे रकीब जी, हमारे समाज सेवक और युवा नेता कुलदीप जी, और यहाँ हमारे सुंदरबनी के एक बहुत ही जबरदस्त जिसको हमको बोलते हुए नेता है हमारे अरुण जी, राकेश जी, सुनील जी, विकास जी, एपी जी, बाकी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए गांधी जी और हमारे सरपंच मोहन सिंह जी, जो कि सभी सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जब भी हमने यहाँ कोई कार्यक्रम देखा तो हमने अपने सरपंच साहब को जरूर देखा हर कार्यक्रम में शामिल होते हुए।
देश का या जो सरकारी मुलाजिम होते हैं उनका काम होता है अपना टर्म पूरा करके दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यही होती है कि जिस स्थान को ये छोड़कर जाते हैं वहाँ काफ़ी लंबे समय तक इनका काम है और सरकार ने उनको बहुत शक्ति दी है। उस शक्ति का अगर सदुपयोग किया जाए तो समाज का बहुत भला होता है और समाज का जब भला होता है तो तब देश का भला होता है, जब देश का भला होता है तो इनका इसके बीच में भला होता ही होता है। तो हमारा पशु साहब से ज़्यादा कोई समन्वय तो रहा नहीं, लेकिन सुनते आए हैं कि समाज के लोगों के साथ, PLI के साथ, बाकी लीडरशिप के साथ इनका बहुत ही अच्छा समन्वय। सरकारी अधिकारी का काम ही यही होता है कि समाज के बीच में समन्वय बनाकर चलना, समस्या को धंधे के जोर से भी आदमी सुलझा सकता है और बातचीत से भी सुलझा सकता है, और जो बातचीत से सुलझती है वो हमेशा के लिए सुलझ जाती है, और जो डंडे के जोर से सुलझती है वो थोड़ी देर जब तक डंडा हाथ में सुलझती है उसके बाद दोबारा नया रूप लेती है। यहाँ तक मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जहाँ भी ये जा रहे हैं, ये जिस तरह यहाँ इन लोगों ने काम किया है, बाकी मैं एक चीज़ जरूर बोलता हूँ कि हम सुंदरबनी के लोग जिस काम के लिए पहचाने जाते थे, मुझे आज उसकी छवि यहाँ नज़र नहीं आ रही। हम कोई भी अधिकारी जाता है उसको बड़ी भव्य तरीके से हम उसका फेयरवेल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ी सी सूचना में शायद कमी रही है या बताने में टाइम थोड़ा मिला है। तो यही चीज़ कल बताई दी जाती थी, यहाँ बैठने की जगह नहीं होती थी, आपका बहुत भव्य हम कार्यक्रम करते। इस चीज़ के लिए मैं आपसे समझ जाता हूँ कि हम जिस रूप में यहाँ सुंदरबनी में छोटा से छोटा कार्यक्रम भी हम बड़े विराट रूप में करते हैं और सब समाजी कार्यकर्ता, सब पार्टियों के लोग मिलकर करते हैं। वहाँ BJP के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, NCP के भी आते हैं, समाजी जो भी कार्यक्रम है हम उसको बड़े भव्य रूप से करते हैं। मेहमान खसूसी मेरे छोटे भाई जाने जिगर यूसुफ साहब, क्रीम ऑफ सुंदरबनी, सारी क्रीम ही है भाई। पत्रकार बंधु, अब भाई मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैंने क्या बोला। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि तोसीफ साहब वाकई कोई खानदानी आदमी है। एक जवानी हो तो फिर पुलिस की वर्दी हो, तो डंडा हाथ में हो, तो फिर जो अकड़ आई जाती है। तो तोसीफ साहब जो है खानदानी झलक जो है ना वो वर्किंग स्टाइल में मिलती है। हमने अपनी जिंदगी में बड़े 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 अफसर देखे, हमने उनको यहाँ SDPO देखा और उनको ही DIG जोड़ी पूछ देखा। तो आप समझ सकते हैं फिर जो SDPO रह के गया हो, फिर वही अगर DIG जोड़ी पूछो तो फिर तालमेल कितना गड़ा होता है। तो इसलिए जैसे हम भाई जसरोटिया भाई को हमने PSI भी देखा, यहाँ प्रैक्टिकल सर्विस थानेदार भी देखा, DSP भी देखेंगे, गारंटी है, मान के चलो आप इधर ही देखना है हमने SDPO नशा। हम रहेंगे तब ना रहेंगे ये तो बाकी बताएगा, लेकिन ये है कि ये पक्की बात है। और तोसीफ साहब को भी SSP देखना है, ये भी पक्की मान के चलो आप। हमारा गारंटी नहीं है कि हमने जिंदा रहना है या नहीं रहना है, लेकिन आपने यहाँ रहना है, DIG बन के भी रहना है। और अच्छी बात है आपने सोसाइटी में बड़ा एक आपस में मेल जोल के साथ काम चलाया है। बड़ी अप डाउन्स आते हैं, बड़े बड़े प्रेशर भी आते हैं। पुलिसिंग ऐसी है ना, SDPO पोस्ट ही ऐसी है, यहाँ बड़े बड़े प्रेशर आते हैं, बड़े बड़े लीडरों के प्रेशर आते हैं। फिर वो प्रेशर झेल के अगर बंदा जो है पतली गली से अगर निकल जाए तो वो सबसे बड़ी बड़ी खासियत और खूबी रहती है। तो भाई दुआ करते हैं और अर्ज करते हैं भाई गुरु से कि आपकी जो सेहत है वो तंदुरुस्त रहे और आप दिन दूनी तरक्की करें। और आप राजौरी में ही आपकी पोस्टिंग हुई है, बहुत अच्छा है, अपने घर में ही है। बड़ा दिल जो है, मैं तो आपके पास कभी ऑफिस में गया नहीं, तो इससे पता चलता है कि भाई देखो आपका हमारा लाइसेंस जो है, जरूरी नहीं कि मैं ऑफिस में नहीं गया तो हमारा कोई आपका प्यार कम है, लेकिन जो हमारा आपस में अंडरस्टैंडिंग है, हमारे बच्चों के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारे साथ हमारे बड़ों के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो काबिल तारीफ है। तो दुख तो थोड़ा बहुत है ही है, मन में थोड़ी सी छिंक लगती है कि भाई अपने बंदे जो हैं वो चले गए हैं, क्योंकि हमारा भी प्रोफेशन सोसाइटी में है। हम ऑफिसर अच्छे होंगे तो हमारा तालमेल जो है
हमने लोगों के ही काम करने हैं। तो अगर ऑफिसर अच्छा होगा तो हमारे फोन पे काम हो जाएगा, नहीं तो फिर देर पे जो चक्कर निशारा सुंदर बढ़ गया और रहते रहते। इस वास्ते एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। आप जिला के अंदर जा रहे हैं और जल्दी आप प्रमोशन लेके जो है इधर ही आएंगे दोबारा।